नागपुर शहर के नागरिकों की मनपा से जुड़ी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री के मानद सचिव संदीप जोशी ने मनपा आयुक्त से मुलाकात की। इस बैठक को लेकर जोशी ने बताया कि नागरिकों की प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए ये बैठक थी। प्रशासक राज में नागरिकों की शिकायत तेजी से सुलझ नहीं रही है। खुद जोशी ने ये बात मानी और कहा कि आयुक्त भी इस बात की गंभीरता को समझते हैं, जिसे लेकर वो कोई सकारात्मक मार्ग निकालेंगे। नागपुर महानगर पालिका में प्रशासक का राज है। ऐसे में नागरिकों की बड़ी नाराज़गी ये है कि उनके काम जो हैं वो नहीं हो रहे हैं और जो पूर्व नगर सेवक हैं उनके भी अधिकारी कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इन सब को लेकर नागरिकों की कहीं ना कहीं नाराज़गी है। इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मानद सचिव संदीप जोशी ने आज मनपा आयुक्त से मुलाकात की है। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, ये बताएं, आज आपने आयुक्त साहब के साथ में बैठक की है, कौन से विषय थे और क्या प्रमुख मुद्दे थे? नहीं, मुद्दे यही है कि माननीय देवेंद्र जी के तरफ जो निवेदन आते हैं नागरिकों के, वो मुद्दे लेके आज बैठक की। तकरीबन 21 विषय थे जो लॉट में आए हुए थे। अलग अलग बस्ती के नागपुर के विषय थे। किसी की गटर लाइन की समस्या थी, क्रोनिक समस्या थी, पिछले 6 महीने से हो नहीं रही थी। किसी की कचरे की समस्या होंगी, किसी के नाले की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, गार्डन की समस्या है। ऐसे जो नागपुर महानगर पालिका के संबंधित विषय है, वो विषयों को लेकर बैठक थी। वैसे तो पिछले 1 वर्ष से देवगिरी के ये कार्यालय में ही अनेक बैठकें होती है, लेकिन जो आयुक्त से संबंधित विषय है वो विषयों की बैठक आयुक्त कार्यालय में हो रही है और वहाँ पे प्रश्न जो है वो सुलझाने का प्रयास ये माननीय देवेंद्र जी के माध्यम से और उप मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से हो रहा है। नागपुर महानगर पालिका में इन दिनों प्रशासक का राज है। एक बड़ी नाराज़गी जो है वो नागरिकों की ये है कि अधिकारियों से जिस तरीके से संवाद होना चाहिए नागरिकों का वो नहीं है, उनकी समस्याएं वहाँ तक नहीं पहुँच रही है और समन्वयक की भूमिका में जिस तरीके से नगर सेवकों की व्यवस्था रहती थी वो भी नहीं है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इसको लेकर किसी तरीके की बातचीत हुई, कोई विषय आपने रखा? एक मांग ये भी जो पूर्व नगर सेवक हैं, वरिष्ठ पूर्व नगर सेवक, उन्होंने ये भी मांग की थी प्रशासक से कि उन्होंने जोन स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम लेने चाहिए ताकि नागरिकों की जो समस्याएं उन तक पहुँचें। देखिए, ये जिसको हम बोल सकते हैं कि दुधारी तलवार जिसको है बोल सकते हैं, वैसे है। नागरिक एक तरफ ये भी बोलते हैं कि नगर सेवक नहीं है तो अच्छा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ नागरिक ये बोल रहे हैं कि हमारी समस्या प्रशासक तक पहुंचाने के लिए नगर सेवक नहीं है। अब ये दोनों बाजू से नागरिक बोलते हैं, लेकिन सही में अगर देखना है तो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव न होने के कारण काफ़ी समस्याएं हो रही। नगर सेवक ये है, ये जो है ये जनप्रतिनिधि है और ये जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी का काम करता था। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो काम करता था, वो जाता था, दौड़ता था, लोगों के लिए भी पर्याय उपलब्ध रहता था। कोई ना कोई, कभी गार्डन में कोई मिला, रास्ते पे मिला, फ़ोन नंबर मिलता था, उसके तरफ से काम होते थे। आज की तारीख में प्रशासक करके जो अड़चन है वो प्रशासन को भी अड़चन है। आज हर महीने में 40 जन रिटायर्ड हो रहे कर्मचारी। आज कर्मचारियों की भी कमी है। तो ये सभी विषयों के लिए लेकर बैठकें थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विषय निश्चित रूप से सुलझ जाएंगे, कुछ विषयों के लिए फिर से बात करनी पड़ेंगी, लेकिन आयुक्त जी की भूमिका पॉजिटिव रही है। इसमें अधिकारियों की भी भूमिका पॉजिटिव थी। आने वाले समय में भी देवगिरी में इसी तरीके से समन्वय की भूमिका और समस्या सुलझाने का काम चालू रहेगा। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उप मुख्यमंत्री के मानद सचिव संदीप जोशी, जो आज जनता के जो निवेदन उन्हें हासिल हुए हैं समस्याओं को लेकर, वो आयुक्त से मिलकर उन्होंने उनको सौंपा है, बताया है। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ दिव्येश द्विवेदी, न्यूज़ नागपुर।